नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के योग दिवस की थीम स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग है। राजभवन लॉन में सुबह 6 बजे आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाग लिया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित योग कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने भारत की परंपरा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाई है और हम सभी के लिए एक ऐसा विजन पेश किया है जिसमें 140 करोड़ भारतीय दुनिया में गर्व के साथ आगे बढ़ सके और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकें। विश्व योग दिवस पर भाजपा प्रदेश भर में योग से निरोग का संदेश देकर जन जन को योग से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सभी नेताओं ने पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ योग किया। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी विश्व योग दिवस पर प्रदेश भर में योग कार्यक्रम आयोजित करके योग से निरोग का संदेश दे रही है। इसके साथ वह जन जन को योग से जोड़ने का प्रयास कर रही है। मंडल स्तर पर योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक वर्गों के भी योग शिविर भी आयोजित किए गए हैं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा। आज यानी 21 जून को देश भर में नीट री एग्जाम आयोजित हो रहा है। पेपर लीक के आरोपों के बाद 3 मई को हुई इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ आज दोबारा परीक्षा करा रही है। इस री एग्जाम में देश विदेश के 5,500 से अधिक केंद्रों पर 22,80,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार एनटीए और प्रशासन बेहद सतर्क है। परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, नेशनल मेडिकल कमीशन से परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के संदिग्ध फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की 20 और 21 जून की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। यहां तक कि टेलीग्राम को भी बैन कर दिया गया। बता दें कि नीट परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जिसके लिए बेहद कड़े ड्रेस कोड और एंट्री नियम जारी किए गए हैं। श्री राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के सबूत मिले हैं। इसमें गन्ना और बैंक कर्मियों के साथ टिन्नू यादव की भूमिका सामने आई है और उन पर जल्द एफआईआर दर्ज हो सकती है। विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक जांच में ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा के अलावा निर्माण सहायक गोपाल राव की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। दोनों के खिलाफ कई गवाह सामने आए हैं और ठोस साक्ष्य भी मिले हैं।
एसआईटी की जांच के कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिसमें मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी सवालों के घेरे में हैं। अयोध्या से शनिवार को लखनऊ लौटी एसआईटी कल सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप सकती है और उसके बाद दोषियों और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। एसआईटी ने तमाम लोगों के बयान दर्ज किए हैं। टीनू से 3 दिन लगातार पूछताछ की गई। टीनू ने दान राशि की गणना से लेकर उसे जमा कराने की व्यवस्था में अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका बताई है। एसआईटी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की है। करीब 30 लोगों की भूमिका गबन में संदिग्ध मिली है। इनमें ट्रस्ट के 3 से 4 पदाधिकारियों समेत प्रबंधन के 20 से 25 लोगों की लापरवाही सामने आई है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। चुनाव में वरिष्ठ मंत्रियों की अग्नि परीक्षा होगी और विधान परिषद सदस्यों को भी चुनाव लड़ना होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंत्री जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मजबूत चुनावी तैयारी का संदेश देने और हर हाल में जीत की हैट्रिक सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की योजना प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी चुनाव मैदान में उतारने की है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को विशेष कारणों और जरूरतों के मद्देनजर चुनाव लड़ने से छूट दी जा सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कैबिनेट मंत्री में भाजपा के 5 नेता हैं जो विधान परिषद के सदस्य हैं। इनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी, एके शर्मा और दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ना होगा। पार्टी की रणनीति हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को विधानसभा चुनाव लड़ाने की है। नेतृत्व का मानना है कि ओबीसी समुदाय में यादव बिरादरी के साथ सबसे मजबूत कुर्मी बिरादरी के चौधरी के मैदान में उतारने से पिछड़े वर्ग में मजबूत संदेश जाएगा। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। अगर ऐसा हुआ तो 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके प्रदेश अध्यक्ष का यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए माफिया पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुक्त सभागार में जनपद झांसी के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसको सुदृढ़ बनाए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में अवैध खनन, गो तस्करी, भू माफिया, शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां खनन नीति बनाई गई है और उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा करने से विकास को गति मिलती है और उन्हें नए कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से कराए जाने का सुझाव दिया। विधानसभा चुनाव 2027 अभी भले ही दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणनीति की महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला जिला आने वाले दिनों में भाजपा की चुनावी रणनीति का केंद्र बनने जा रहा है। यही वजह है कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु विकास परियोजनाएं होंगी, लेकिन इनके राजनीतिक मायने कहीं अधिक व्यापक हैं। भाजपा विकास, निवेश और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर माहौल तैयार करने में जुट गई है। प्रशासन की प्रस्तावित कार्य योजना के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों से कराया जाएगा। इसमें कम लागत की परियोजनाएं मुख्यमंत्री की सूची में शामिल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 22 जून को अलीगढ़ में आ रहे हैं। उनके दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही सड़क, नाले, अस्पताल, गौ संरक्षण केंद्र, भवन और अन्य 50 करोड़ से कम लागत वाली करीब 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बरेली में भेड़ी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगने से घायल हुए और पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने 2 महिलाओं से कुंडल लूटे थे और पुलिस ने लूटे गए कुंडल, अवैध हथियार और 2 बाइकें बरामद कर ली हैं। 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में जुटी हुई हैं। दिनांक 18 जून 2026 को चंद्रपाल पुत्र सेवाराम निवासी कनमन ने थाना बहेड़ी पर आकर सूचना दी थी कि वह रात्रि के समय अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। तभी चुरैली नहर की पुलिया पर 2 बाइक पर सवार अज्ञात कुछ बदमाशों ने उनके संग लूटपाट कर ली थी। इस संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या 473/26 धारा 304(2) BNS का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरास को जब चेक किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि इस घटना में कुल 6 बदमाश शामिल थे। लिहाजा तत्काल इस लूट की घटना को डकैती की धाराओं में 310(2) BNS में ऑल्टर किया गया। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमें को लगाया गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 20/6/26 की रात्रि में पचपेड़ा चौराहे पर बहेड़ी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के समय 2 बाइकों पर कुछ बदमाश सवार होकर आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस के द्वारा रोके जाने पर बाइक घुमाकर भागने लगे। पुलिस द्वारा इनको हॉट चेस किया गया मोटरसाइकिलों से। रास्ते में आगे से जब पुलिस पार्टी द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया तो मुड़िया नवी बस के चौराहे पे इनकी बाइक फिसल गई। वहां से ये बाइक छोड़कर भागने लगे और पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए से फायरिंग करने लगे। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में 4 बदमाश मौके पर घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। इनमें से विकास और सौरभ नाम के 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है।
ललित और सचिन नाम के 2 बदमाश भी घायल हो गए हैं। मौके से हरदेव और विवेक नाम के 2 बदमाश फरार हो गए हैं। इन अभियुक्त लोगों के कब्जे से लूटा गया टॉप्स, 2 मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त 3 तमंचे, 2 315 बोर, 1 12 बोर, खोखा, कारतूस आदि सामान बरामद हुआ है। इस समस्त घटनाक्रम के संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का गवाह बनी काशी में आगामी अक्टूबर महीने में एक भव्य एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। इस एयर शो में राफेल सहित 100 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर अपने अद्भुत करतब दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना के साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन देखने को मिलेगा और इस एयर शो को देखने के लिए पूर्वांचल और आसपास के लाखों लोगों के आने की संभावना है। इसे लेकर एयरफोर्स और जिला प्रशासन ने तैयारियों का कार्य प्रारंभ कर दिया है। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह भव्य एयर शो आयोजित किया जा रहा है। लड़ाकू विमान और एरोबेटिक टीमें आसमान में अपने कर्तव्य दिखाएंगी और काशी का आसमान लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठेगा। एयर शो को दशहरा और देव दीपावली के बीच किसी दिन आयोजित करने की योजना है। एयर शो में शामिल राफेल, सूर्य किरण, तेजस C-295 जैसे लड़ाकू विमान 80 घाट से नमो घाट के बीच करतब दिखाएंगे। वहीं इस एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की चर्चा है, जो अपने संसदीय क्षेत्र में होने वाले इस आयोजन में उपस्थित हो सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।